गांव पहुंचने का किराया 10 था। तभी धनपाल कहता है, भाई 10 में 20 दो तो हम खाएंगे, वरना रहने दो। यही सुनकर धनपाल की बेटी अपना मुंह फुला लेती है और गुस्से हो जाती है और जिद भी करने लगती है। धनपाल बार बार उसे मना कर रहा था। तभी गोलगप्पे वाला कहता है, भाई साहब, जब तक बेटी हमारे घर पर है तब तक इनकी इच्छा पूरी कर दो। बाद में ससुराल में पता नहीं इन्हें इनकी इच्छा पूरी होगी या नहीं। तभी धनपाल को अपनी बहन की याद आ जाती है, जिसकी शादी कुछ साल पहले ही की थी और ससुराल वालों ने उन्हें छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया। 2 साल तक परेशानियों सहने के बाद उससे रहा नहीं गया और उस बेचारी ने आत्महत्या कर ली थी। उस बात को लेकर धनपाल थोड़ा उदास हो गया। तभी वहाँ पर धनपाल के एक दोस्त आ गया, जो धनपाल के गांव का ही था। धनपाल ने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर गोलगप्पे वाले से बोला, शुरू हो जाओ भाई, और तीखा थोड़ा तेज रखना। और बेटी से बोला, आजा बेटी खा लो। अपनी बेटी का भरपेट गोलगप्पे खिलाए और उसकी बेटी खुशी हो गई। जब तक बेटी हमारे घर पर है उनकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करो, क्या पता आगे चलकर उनकी इच्छा पूरी हो या ना हो। बेटियां भी कितनी अजीब होती है, जब घर में होती है तो बहुत खुशी होती है और घर से जाने के बाद ससुराल को खुश करती है और वहाँ पर अपने मायके की याद में जो कुछ किया सबको भुलाकर अपने पति के साथ खुश रहने लगती है। जब बेटी अपने पिता के घर वापस आती है तो वह अपने परिवार के सभी सदस्यों से गले मिलकर बहुत खुश होती है। मायके में एक अजीब कशिश होती है। मायके में ससुराल में भी कितना प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती रहती है बेटी। अगर किसी बेटी को अपने ससुराल में एक आंसू भी आए तो उसके भाई पिता सभी को हिला देती है और रुला भी देती है। इसलिए दोस्तों, आपके घर में बेटी है, आपसे भरपूर प्यार दे और दुलार करे और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे। वह भी किसी की बेटी है और अपने पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे है, उसे कमज़ोर ना होने दे। धन्यवाद मित्रों। आखिरी बार मैं बेटियों के लिए एक ही शब्द बोलना चाहता हूँ, बेटियाँ भगवान की अनमोल देन है, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद। थैंक यू।